अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 602 के लेक्चर नंबर 45 में। तो आज इस कोर्स का हमारे पास ये लास्ट लेक्चर है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है एनिमेशन। ये ओवरऑल जो सारे का सारा लेक्चर वो एनिमेशन पे ही है कि एनिमेशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स आई हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एनिमेशन के ऊपर ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनिमेशन होती क्या है। एनिमेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। ये मूवमेंट है स्क्रीन के ऊपर ऑफ द डिस्प्ले डिवाइसेस क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस से मिलके बनने वाली कोई भी मूवमेंट जो स्क्रीन पे हो, किसी भी तरीके से, किसी भी डिस्प्ले डिवाइसेस की मदद से, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो या कोई प्रोजेक्टर हो या कोई 2D सरफेस हो, किसी भी किस्म की डिस्प्ले डिवाइसेस से मिलके बनने वाली स्क्रीन पे कोई भी मूवमेंट हो, उसे हम एनिमेशन कहते हैं। Animation is a technique of designing drawings, making layouts and presentation of photographic series which are integrated into multimedia and gaming products। एनिमेशन इस्तेमाल इसलिए होती है कि इससे हम कोई भी ड्राइंग, कोई भी लेआउट या अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकली अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने फेलोज़ को या किसी क्लास को किसी भी जगह पे हम दिखा सकते हैं। एनिमेशन ओवरऑल मतलब इसका यही है कि चाहे कोई PDF हो या कोई हमारे पास पावर पॉइंट की स्लाइड हो या किसी भी किस्म की इमेजेस हों, इमेजेस को दिखा के पूरी एक वीडियो की सूरत में हो या इमेजेस की सूरत में ही हो, कोई भी स्क्रीन पे मूवमेंट जो है डिस्प्ले डिवाइसेस की मदद से अगर हो तो उसे हम एनिमेशन का नाम देते हैं। Computer animation is the art of creating moving images via use of computer। कंप्यूटर को यूज़ करके इमेजेस की मूविंग को, इमेजेस की को मूव करना जो एक आर्ट है, इसे हम कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं। आर्ट कई किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर एनिमेशन की दिखाई गई है कि कंप्यूटर की मदद से जो इमेजेस को हम जल्दी से मूव करते हुए, उस पर डिस्कशन करते हुए कोई भी बात किसी सामने वाले को समझाते हैं, तो ये हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन है। इंक्रीजिंगली इट इज़ क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स थ्रू 2D कंप्यूटर। अब 2D सरफेस के ऊपर 3D ऑब्जेक्ट्स को शो करवा देना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा देना, ये हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में कंप्यूटर एनिमेशन है, 3D कंप्यूटर एनिमेशन। अब एनिमेशन का फ्रेम क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, अगर कोई इमेज हमें दिखाई दे रही है या कोई वीडियो दिखाई दे रही है तो उसका साइज़ क्या है, वो किस साइज़ पे है, कंसिस्ट करती है, कितने इसमें पिक्सेल्स हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये ओवरऑल सारे का सारा एनिमेशन फ्रेम में आएगा। इन वीडियो एंड एनिमेशन फ्रेम्स आर इंडिविजुअल पिक्चर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। ये आपको मैंने पीछे बताया ना कि सीक्वेंस ऑफ इमेजेस को एक तरतीब से सीरीज़ में रख देना और उन्हें दिखा के अपनी वीडियो को क्रिएट करना या अपनी ऑडियंस को कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन शो करवा देना, रिप्रेजेंट करवा देना, ये हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन है। और इसका फ्रेम के बारे में ये कि फॉर एग्जांपल अ फ्लैश मूवी यू सी ऑन द वेब में प्ले 12 फ्रेम्स पर सेकेंड creating the appearance of motion। Most video is shot at 24 और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये आपको दिखाया गया है कि अब वीडियो की जो साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक MP3 है, एक MP4 है, उसके बाद 720 आ जाता है, 1080 आ जाता है। इस तरह से रेजोल्यूशंस बढ़ती जाती हैं तो इनमें पिक्सेल्स की तादाद भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे पिक्सल बढ़ेंगे इनका फ्रेम ऑफ साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इनमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो फ्रेम है एनिमेशन का वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ एनिमेशंस। ये हमारे पास 3 तरह की एनिमेशंस हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन, उसके बाद 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन। अब ट्रेडिशनल एनिमेशन इज़ एन एनिमेशन टेक्निक इन विच ईच फ्रेम इज़ ड्रॉन बाय हैंड। अब हैंड में मैं आपको बताऊं कि किसी भी किस्म की जो आर्ट होती है, अपने हाथ से हम कोई भी ड्राइंग या किसी इंसान की हो या किसी भी और चीज़ की इमेज जो है वो अपने हाथ से जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हम ट्रेडिशनल एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद 2D एनिमेशन है। 2D एनिमेशन इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट इन 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन स्पेस मतलब कि 2D सरफेस हमारे पास कोई भी है तो उसमें हमने 2D ऑब्जेक्ट्स को ही शो करवाना है। इसमें करैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, कोई बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, इमेजेस, क्रिएचर्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को 2D प्लेन पे शो करवाना, रिप्रेजेंट करवाना, ऐसी चीज़ों की मूवमेंट को हम 2D एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3D एनिमेशन। अ 3D एनिमेशन इज़ व्हेन कंप्यूटर जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव थ्रू देयर 3 डायमेंशनल स्पेस। अब 3D डायमेंशन में 3D ऑब्जेक्ट्स को एक 2D सरफेस पे किसी भी तरह से शो करवा देना, रिप्रेजेंट करवा देना, चाहे वो लाइटिंग की मदद से है, लाइट सोर्स की मदद से है या किसी भी स्क्रीन की मदद से है, किसी भी तरह से हमने जब किसी स्क्रीन पे 3D ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करवा देना है तो उनकी मूवमेंट को हम 3 डायमेंशनल एनिमेशन कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर के साथ साथ हमारे इस कोर्स का भी इख्तिताम हो चुका है। तो अब मैं दुआ करता हूँ कि आप सबके पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे भी पेपर्स अच्छे हो जाएं। और जो इस लेक्चर को देख रहा है वो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।